Good morning, dear student. Today is our EVS class, and in this class we are going to study chapter number 16, disposal of waste. बच्चों, अब आपने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा था कि वेस्ट कितने प्रकार का होता है ना, और कहाँ कहाँ से वेस्ट हम निकालते हैं दिन भर में, है ना। कहाँ कहाँ से निकलता है वेस्ट? हमारे घर से भी निकलता है ना, बाहर से भी निकलता है ना, इंडस्ट्रीज से निकलता है, और एग्रीकल्चर वेस्ट भी होता है, बहुत सारा वेस्ट होता है। अब ये वेस्ट तो आ गया, अब वेस्ट मटेरियल को डिस्पोजल कैसे कर देंगे, डिस्पोज कैसे करेंगे, उसे ख़त्म कैसे करेंगे हम, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, चलिए। नीड फॉर क्लीन सराउंडिंग। अच्छा, आसपास का जो सराउंडिंग है हमारा, उसको साफ सुथरा रखना क्यों ज़रूरी है? सबको मालूम है? बताइए क्यों ज़रूरी है? ताकि हम हेल्दी रह सकें। ओके, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। इट इज़ द ट्रू that health is wealth. We cannot be healthy unless we keep our surrounding clean. If a person live in dirty surrounding, he may fall ill. Many diseases are caused by the germs which breed in waste and dirty water. Many dreadful diseases like cholera, है ना, और मलेरिया, प्लेग्स एक्सेट्रा कैन मेक अस देयर प्रे if we have unclean surrounding. So it is essential for us to remain healthy and be happy. बच्चों, हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, है ना, तभी हम कैसे रहेंगे? हम हेल्दी रह सकेंगे, है ना। अगर हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है ना, हमारे घर में, हमारे घर के बाहर अगर गंदगी होगी तो हम क्या होंगे? बीमार हो जाएंगे, है ना। अगर हम गंदे सराउंडिंग में रहेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, है ना। क्योंकि जो जर्म्स होते हैं वो कचरे में, डिसीजेस कहाँ ज़्यादा पनपते हैं? जर्म्स से होते हैं ना, और ये जर्म्स कहाँ होंगे? वेस्ट में, है ना, गंदे कचरे में। और वो क्या करते हैं? अपनी जनसंख्या फटाक से बढ़ा लेते हैं इस गंदे कचरे में ना। अगर आसपास की हमारी गंदगी रहेगी तो वो अपनी जनसंख्या जल्दी से बढ़ा लेते हैं, और क्या करते हैं? हमें बीमार कर देते हैं, है ना। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि जानलेवा हैं, और वो गंदे सराउंडिंग के कारण ही होती हैं, जैसे हेजा, है ना, मलेरिया और प्लेग। ओके, ये सब जो बीमारियां हैं ये गंदे सराउंडिंग की वजह से ही होती हैं, है ना। इसीलिए हमें हमारे आसपास साफ सुथरा सफाई रखना चाहिए ताकि हम हेल्दी और खुश रह सकें, है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। टॉपिक क्या है? हाउ टू मेंटेन क्लीननेस। अब क्लीननेस हम कैसे मेंटेन करेंगे उसके बारे में समझिए। ऑल ऑफ अस शुड मेक इफेक्ट टू मेंटेन क्लीननेस in our surroundings. Some of these have been given below. यहाँ पे आपको, हम सबको साफ सुथरा रख सकते हो ना आप सब भी अपने आसपास के वातावरण को। जब गंदा हमने किया करते हैं तो साफ सफाई भी हमें ही करना चाहिए उसकी, है ना। तो क्या क्या टिप्स हैं यहाँ पे देखिए सर, अपने आसपास के वातावरण को क्लीन रखने के। फर्स्ट है, क्लीन द फ्लोर ऑफ योर हाउस विथ अ ब्रूम ट्विंस अ डे। हमें हमारे घर में दिन में 2 बार तो एटलीस्ट कचरा बाहर निकालना चाहिए। किसके द्वारा? ब्रूम के द्वारा, झाड़ू के द्वारा, है ना। सफाई हमें झाड़ू सुबह और शाम लगानी ही चाहिए, है ना। कलेक्ट द गार्बेज प्रॉपरली एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन ओनली। ऑलवेज यूज कवर डस्टबिन। हमें गार्बेज कहाँ इकट्ठा करना चाहिए? हमें गार्बेज कहाँ फेंकना चाहिए? हमेशा डस्टबिन में, है ना। और उसे अच्छे से कलेक्ट करके हमें डस्टबिन में रखना चाहिए कचरे को, है ना। और हमेशा जब भी हम डस्टबिन लेंगे तो कौन सा कचरे, डस्टबिन के ऊपर ढक्कन ढका होना चाहिए। रिमूव डस्ट एंड स्पाइडर वेब एक्सेट्रा फ्रॉम योर हाउस एवरी डे। हमें हमारे घर में साफ सफाई जब हम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, उससे पहले हमें जो स्पाइडर वेब होता है और जो हमारे घर में आसपास धूल जमा हो जाती है उसे भी
रोज निकालना चाहिए, डस्टिंग करना चाहिए, उसके बाद फिर झाड़ू लगाना चाहिए, है ना। हैव प्रॉपर एंड क्लीन ड्रेन इन योर हाउस। हमेशा हमें जहाँ से भी हमारे घर का सारा पानी निकल के जाता है ना, वो ड्रेन हमें हमेशा साफ रखना चाहिए, है ना। उसमें कचरा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, है ना। आपके बाथरूम में भी जहाँ से पानी की निकासी होती है वहाँ पे कचरा अगर इकट्ठा होगा तो बताओ क्या होगा, पानी भर जाएगा बाथरूम में, है ना। तो हमें वहाँ पे साफ सफाई रखना चाहिए, है ना। कीप द ड्रेन क्लीन, हमेशा ड्रेन को क्लीन रखना चाहिए, मतलब नालियों को साफ सुथरा रखना चाहिए। बाल, है ना, पॉलिथीन कुछ भी उसमें फंसना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पानी भर जाएगा गंदा, है ना। डू नॉट लेट द डर्टी वाटर टू कलेक्ट इन द अराउंड आर हाउस। हमें गंदा पानी कहीं पर भी कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए हमारे घर के आसपास। ओके, चलिए पेज नंबर 79 देखिए बच्चों। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट को डिस्पोज कैसे करेंगे। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज जनरेट बाय द रूटीन एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इन it is essential to get rid of these waste. We use general way to get rid of these waste. This is called disposal of waste. All of us should think carefully about the disposal of waste. बच्चों, हमारे घर से जो कचरा निकलता है, हम डे टू डे एक्टिविटी जो करते हैं उसमें हम बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। अब हमें उसे ख़त्म भी करना ज़रूरी है ना। अगर हम उसे ख़त्म नहीं करेंगे, फिनिश नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो इकट्ठा होता जाएगा। और वेस्ट अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो क्या हो सकता है, इससे पहले के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, है ना। वो उस प्लेस की ब्यूटी को ख़राब कर देता है ना। गंदगी इकट्ठा हो जाएगी अगर एक जगह, तो वो जगह कैसी हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, है ना। तो हमें उसका डिस्पोज भी करना ज़रूरी है ना। उसके लिए हमें अच्छे ध्यान से सोचना भी ज़रूरी होता है ना। चलिए बच्चों डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट ये हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।